हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि मॉडल फिट को इम्प्रूव कैसे करते हैं। इसके लिए हमारे पास जो एनालिसिस प्रॉपर्टी है B8, इसके अंदर आउटपुट में यहाँ पर होता है मॉडिफिकेशन इंडिसेस। कोई भी वैल्यू होती है, लेट्स से इसको मैं बोलता हूँ 10 से बड़ी वैल्यू मुझे दिखाए। जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं और रन करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर ये देखता है कि सभी रेजिडुअल्स में क्या रिलेशन है। आओ इस बात को थोड़ा सा एक बार हम समझते हैं, मीनिंग क्या है, रेजिडुअल का क्या मीनिंग होता है। रिग्रेशन में हम ये बात करते हैं कि जैसे Q4 है, Q4 तो मैंने एक स्टेटमेंट पूछी, पर्सन ने उसका रिप्लाई किया, उसने जो रिप्लाई किया उस पे n नंबर ऑफ फैक्टर्स एप्लीकेबल है, उसकी बहुत सारी वजह रह सकती हैं जो उसने रिप्लाई किया। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको मूवीज अच्छी लगती हैं, आपने कहा यस। अब इसका n नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं आपको मूवी क्यों अच्छी लगती है। तो उसमें से एक मैंने यहाँ पे लिया ए क्या है, एक कंस्ट्रक्ट कैसे बना, इन चारों से बनता है। रिवर्स है, मतलब ए से स्टेटमेंट बना रहे हैं पर वो हम बोलते हैं ऐसे ये चारों से मिलके बना। तो Q4 को क्या सिर्फ यही एक्सप्लेन करता है? कुछ हद तक। जो बच गया वो हमारा, देखिए कितने हद तक 77% करता है, और जो बच गया वो हमारा रेजिडुअल में चला गया। इसका मतलब जो रेजिडुअल है वो हमारा अनएक्सप्लेन्ड पार्ट हो गया, जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया इस स्टेटमेंट का। इसी तरह 21% इस स्टेटमेंट का E2 के पास चला गया, 79 है ना आर स्क्वायर, इसका 30%, इसका 34%। क्या इन रेजिडुअल्स में रिलेशन हो सकता है कुछ? कोई ऐसा कॉमन रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से ये रिलेशन निकल कर आए इसमें? MI मॉडिफिकेशन इंडिसेस हर एरर का, हर कंस्ट्रक्ट से, स्टेटमेंट से आपस में रिलेशन निकालने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि देखो अगर आप इनको कनेक्ट करते हैं, फ्री पैरामीटर बना देते हैं, तो आपका जो मॉडल फिट इम्प्रूव हो जाएगा। अभी जब हम यहाँ पे देखते हैं मॉडल फिट में, यहाँ पे सी मिन लिखा हुआ है 211, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 41, सी मिन बाई डी एफ आ गया 5। आप एक तो पहले ये देखना सीखें, इस ब्लॉक में यहाँ पर 5-6 ब्लॉक हैं। पहला इनपुट आउटपुट मोड, ये एक तरह का स्प्लिट फाइल होता है। एसपीएसएस के अंदर अगर आपको याद हो एक ऑप्शन होता था स्प्लिट फाइल, अगर मैं ग्रुप 2 बना दूं, मेल फीमेल, हर चीज़ मेल और फीमेल के लिए अलग अलग निकलती है। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, ये मॉडरेशन में यूज़ करेंगे। इसको भी छोड़ देता हूँ मैं, ओके मॉडल डिफ़ॉल्ट को। ये मैंने आपको बताया था कि रिग्रेशन के जो रिजल्ट्स हैं स्टैंडर्डाइज अनस्टैंडर्डाइज, जिस पे क्लिक करेंगे वो कैनवस पे शो होंगे। इसको एक बार देखें, ये क्या चीज़ है, ये हमारा है एक समरी, शॉर्ट समरी है हमारी। शॉर्ट समरी में इसने ये दिया, हमारा जो मिनिमाइजेशन नंबर 1 अचीव हो गया, कोई एरर नहीं आया, रेड भी हो गया तो पता ही है। सी स्काई स्क्वायर की वैल्यू 211 आई, डिग्री फ्रीडम 11, आप वैसे ही कैलकुलेट करके देख लीजिए 5 के करीब आ रहा है। तो इससे आपको आउटपुट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहीं से आप देख सकते हैं मेरी मॉडल फिटनेस कैसी आ रही है। ये क्या चीज़ होती है, ये है कि आपने जो फाइल खोली है वो जिस फोल्डर में सेव है, उस फोल्डर में और कितनी एमओस फाइल हैं ये बता देता है। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। SPSS, MS वर्ड, एक्सेल याद रखते हैं, आखिरी 10 फाइल जो आपने खोली, ये वो नहीं कह रहा, ये कह रहा है, देखिए जैसे मैं कोई एक फाइल खोलता हूँ यहाँ पे, डाटा फाइल लिस्ट से मैंने 1 खोल दी। जैसे ही मैंने कोई एक फाइल खोली, इसमें और इस फोल्डर में और कितनी फाइल हैं एमओस की, AMW एक्सटेंशन वाली, आप यहाँ से सीधे खोल सकते हैं किसी भी फाइल को, कि ये इस तरह से ये आखिरी 10 कमांड्स याद रखता है। खैर अभी हम अपनी फाइल पे वापस आते हैं। हमारी फाइल थी 1, नॉट 1, टेस्ट थी शायद हमारी फाइल, टेस्ट, इस पे वापस आते हैं। और हम बात कर रहे थे मॉडिफिकेशन इंडिसेस की। मॉडिफिकेशन इंडिसेस में जब हम एक बार शुरू में रन करते हैं तो ये मेरा अभी आया है टोटल मैग्नीट्यूड ऑब्जर्व्ड का और एक्चुअल का, प्रिडिक्टेड और जो एक्चुअल थे 211। एमओस कैलकुलेट करेगा आप इनके बीच में किस किस का रिलेशन है, और इनको अगर आप फ्री पैरामीटर बनाओ किसी भी एरर टर्म को, तो आपका ये 211 कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, सी मिन बाई डी एफ इम्प्रूव हो जाएगा, उससे आपके सारे इंडिकेटर्स इम्प्रूव हो जाएंगे। इस चीज़ को हम एक बार करके देखते हैं। तो हमें क्या करना है, एनालिसिस प्रॉपर्टी, मॉडिफिकेशन इंडिसेस, बाय डिफ़ॉल्ट 4 होता है। आप कोई भी एक
10 लिख दो, 4 भी हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटपुट में देखिए, अब नोट्स फॉर द मॉडल के साथ एस्टिमेट, मॉडल फिट के साथ एक MI भी आ गया, मॉडिफिकेशन इंडिसेस। इसमें हमें चेक करना होता है सिर्फ कोवेरियंस, नीचे वेरिएंस रिग्रेशन वेट नहीं, और वो चीज़ हमें मिलानी है, उनको हम कोरिलेट कर सकते हैं जो एक ही कंस्ट्रक्ट के हो। अल्टीमेटली तो आता है कि आप उसको लॉजिकली एक्सप्लेन कर पाए तो ठीक है, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन क्या इस E4 का E5 से रिलेशन हो सकता है? भाई अगर लॉजिकल आपको लग रहा है तो आप एक्सप्लेन करें, अदरवाइज जनरली ये माना जाता है एक कंस्ट्रक्ट की स्टेटमेंट्स के एरर टर्म हो सकते हैं रिलेट, कोई कॉमन कॉज हो सकता है जो उनको इफेक्ट करे, लेकिन एरर का रेजिडुअल का किसी और कंस्ट्रक्ट से, जैसे इसने कहा E6 का A से आप रिलेशन बनाइए, E6 ये है इसका A से, इसके कम करने पे देखो 14 लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करें 14 पे, तो ये बताएगा कि क्या है। इफ यू रिपीट द एनालिसिस treating the covariance between E6 and A as the free parameter, then the discrepancy will fall by 14 units. अर्लियर कितनी थी डिस्क्रिपेंसी? 211 है टोटल मैग्नीट्यूड, उसमें से 14 के करीब कम हो जाएगा, तो आपका C min by DF इम्प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये देखते हैं कि किस में एक ही कंस्ट्रक्ट की एरर टर्म को हम रिलेट कर सकते हैं, देखो किस किस में है। और सबसे लास्ट देखिए कौन सी है, 51 दिख रहा है मुझे, मैंने 10 कर दिया ना, वरना ये बहुत सारे आते हैं छोटे छोटे। 51 E3 E4 क्या एक ही के अंदर है? हाँ है। इससे 51 के करीब यूनिट्स कम हो जाएंगी डिस्क्रिपेंसी की, देख लें। फ्री पैरामीटर मतलब इनको एक टू साइडेड एरो से कनेक्ट करें और दोबारा रन करें। अब सबसे पहले तो एक नोट करें, जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया मेरी डिग्री फ्रीडम कम होगी, यहाँ पे पहले 41 थी, अब ये होगी 40, और मेरा ये 211 से 50 के करीब ऑलमोस्ट कम हो गया है, 145 हो गया। 145 डिवाइडेड बाई 40 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा अब ये। तो यहाँ देखिए कितना आ गया हमारा एस्टिमेट नॉट मॉडल फिट में हमारा ये आ गया 3.6, 96, 937, 937, 94, ठीक है। और वो काफ़ी ज़्यादा था हमारा RMSCA, पहले 10 से ज़्यादा था, 0.8 आ गया, राइट। इसका मतलब तो क्या ये हमें कितना अलाउड है, कितने हमें करने चाहिए? देखिए मेरा ये मानना है, जितना आप ये करते हैं, एक तो ये ऐसा नहीं है किसी तरह की डाटा माइनिंग की, ये कनेक्ट कर दो बस लगा दो जितने ज़्यादा है। आपको रीज़न बताना पड़ेगा क्यों आपको लगता है 3 और 4 जो है, जो स्टेटमेंट थी उनके रेजिडुअल में क्यों है रिलेशन, क्या कारण रहा होगा, किस पर्टिकुलर वजह से आपको लगा कि हाँ इनमें आपस में कनेक्टिविटी हो सकती है। बेसिकली ये कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है आपके मॉडल के लिए, जितने ज़्यादा आप ये कनेक्ट कर रहे हैं उसका मतलब आपका रिव्यू अभी वीक है, कुछ और रीजन रह गए जो आप ये कर नहीं पाए। देखो इसको यूँ समझें, Q1 Q2 ये आपने पूछे, आपने सिर्फ 4 ही बातें पूछी ना, इसका मतलब कुछ और भी बात थी जिसकी वजह से इनके बीच में आपस में रिलेशन है, रेजिडुअल्स के बीच में रिलेशन, अलग अलग स्टेटमेंट, कहीं कोई ना कोई बात तो रह गई है। जितना ज़्यादा कनेक्ट करेंगे उसका मीनिंग ये होगा कि आपका रिव्यू थोड़ा सा वीक है, तो बहुत ज़्यादा इसको कनेक्ट ना करें। सॉफ्टवेयर तो आपको जब तक डिस्क्रिपेंसी खत्म नहीं होगी बताता ही रहेगा। ये कह रहा है अब आपका 3 और C नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, नहीं ये नहीं कनेक्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो कह रहा है कि इनको कनेक्ट करें आप A को E9 से, E9 को A से, कोई सेंस नहीं बनता। A को E6 से, B को इससे कोई सेंस नहीं है। तो इसने कहा ये एक आ गया और इसमें सफिशिएंटली गुड है। तो मॉडल फिट बहुत सारे स्कॉलर्स क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं, बहुत अच्छी बात नहीं है वो, एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट कर रहा है आपका रिव्यू बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अच्छा इसमें ना डेसिमल्स का फ़र्क पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपका वैल्यू अगर 500 है 500 का 100 बन जाए, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है इसमें, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ में। सो दैट वाज अबाउट द मॉडिफिकेशन इंडिसेस इन एमोस। थैंक यू।